बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन ये रीढ़ की हड्डी इस वक्त की सूरत हाल में है, कमज़ोर है मईशत की तरह, या इसमें कोई दमखम है, या हमारी डायरेक्शन ठीक है? ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं? इस शोबे से वाबस्ता लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं? इस मुल्क की इकॉनमी के अंदर एक अहम रोल प्ले किया जा सकता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर SAPM हैं, इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर। इन्होंने बड़ा शानदार काम किया अपनी मिनिस्ट्री में। इसके अलावा इनके तारुफ के अंदर जो है वो 3 से 4 दिहाइयाँ हैं जो इन्होंने ग्रॉस रूट लेवल पे ज़राअत के अंदर काम किया। और मैं इनसे इस हद तक मुतासिर हूँ कि इनको आज भी आप बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके के बारे में पूछ लें, ये उसकी ज़मीन के मालकान के बारे में भी बता देंगे, उसकी कैफियत के बारे में भी बता देंगे। यानी इतना ज़्यादा इन्होंने काम जो है वो किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनसे बेहतर जो है वो कोई इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जमशेद साहब, एक तो वेलकम बैक, आप स्क्रीन पे आए, आपकी सेहत ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी सर्जरी से आप जो है वो आप गुजरे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे शो से जो है वो शुरू किया, और बहुत सी दुआएं आपके लिए। खैरियत से हैं, सेहत ठीक है? अच्छा सर, ज़राअत के हवाले से मैं जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इसके बाद मैं जो है वो आपसे पूछूंगा कि आपने जो इक़दाम किए वो उनका क्या नताइज निकले, और क्या आज उनकी कंटिन्यूटी है या नहीं है? कि जब PTI की गवर्नमेंट आई थी जी, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त जो कंक्लूड ये किया कि ज़राअत कैन बी द लीडिंग, यानी ग्रोथ इंजन फॉर पाकिस्तान इकानमी जी, कि पाकिस्तान की इकानमी को लीड कर सकती है ग्रोथ में। वजह इसकी ये है कि ज़राअत के 4 मेजर रोल आप कह रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो ये कि तकरीबन सवाए ऑटो इंडस्ट्री के या IT इंडस्ट्री के और कंस्ट्रक्शन, बाकी तमाम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल ज़राअत देती है। दूसरा ये कि खुराक, हमारा गरीब मुल्क है, तो गरीब मुल्क में खुराक आपकी आमदन का बड़ा मेजर हिस्सा होता है। सो खुराक यू कैन से कि कोई अराउंड कोई 4 से 5 अरब डॉलर की हम टोटल नेट इम्पोर्टर हैं, वरना 24 करोड़ लोगों को आपकी ज़राअत फीड करती है। सो दूसरा मेजर रोल ये है। तीसरा ये कि इसमें तकरीबन इस वक्त अराउंड कोई 37% आपकी लेबर फोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है। इन मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये। सही। और चौथा ये कि सर्विसेज सेक्टर या ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी टोटल इसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि जिस साल ये ज़राअत चलती है सर्विसेज सेक्टर आपका चल पड़ता है। अगर ज़राअत बैठ जाए, सर्विसेज सेक्टर बैठ जाता है, और ट्रांसपोर्ट सारी इस पर डिपेंड कर रही है। सो चारों मेजर जो आप कह लें कि मतलब इसकी अहमियत इस तरह है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके हमारे दौर में फिर जो एक फ़ोकस किया हमने तो तरक्की ज़्यादा हुई। मसलन मैं जस्ट आपको अगर 2021 की बात बताऊं तो 2021 में दुनिया की जो बड़ी फसलें हैं 10 बड़ी फसलों में पाकिस्तान दूसरे नंबर से लेके 5वें नंबर तक हर फसल की ग्रोथ में, मतलब कम से कम दूसरे नंबर पे 193 मुल्कों में, 193 मुल्कों में। मतलब हम ऑयल सीड में दूसरे नंबर पे हमारी ग्रोथ थी, राइस में दूसरे नंबर पे हमारी ग्रोथ थी, वीट में कुछ चौथे नंबर पे ग्रोथ थी, हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कोई दूसरे नंबर पे ग्रोथ थी। फिर इसमें यू कैन से कि ये जो मकई है, मकई में हमारी 35% ग्रोथ थी, और वो दुनिया के कोई तीसरे या चौथे नंबर पर आ रही थी। सो अगर ओवरऑल देखें तो ग्रोथ हमारी दुनिया में नंबर 1 थी। ठीक। तो टारगेट हमने रखा था कि हम 10,000 अरब रुपए की इनकम बढ़ाएंगे किसानों की। तो पहले साल हमने जो बढ़ाई इनकम वो 1200 अरब रुपये थी, और दूसरे साल जो इनकम बढ़ी रिकॉर्ड पे वो 1400 अरब रुपये थी। सो 2 सालों में हमने 2600 अरब रुपये लोगों की किसान की इनकम बढ़ी। सही। सो अब आज की बात करें तो आज 2 क्राइसिस बड़े मेजर हुए हैं। एक क्राइसिस ये हुआ कि किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसको वही चीज़ उगाने में पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल सही। मसलन उसकी पहली एग्जांपल लें कि आजकल चूँकि बिजली की बात लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, सारा पाकिस्तान रो रहा है बिजली को। तो जब रो रहा है तो किसान का जो ज़री ट्यूबवेल का जो रेट था हमारे दौर में, आखिरी जो रेट था वो 8.5 रुपये फ़ी यूनिट था। ठीक है। कितना? 8.5 रुपये फ़ी यूनिट, और आज है 50 रुपये। 8.5 रुपये वाला यूनिट आज 50 रुपये फ़ी यूनिट है किसान की ट्यूबवेल का। मतलब तो 6-7 गुना बढ़ गया।
दूसरा ये कि उस वक्त हमारे दौर में, दूसरी बात फर्टिलाइज़र की, दूसरा इसके साथ एक एनर्जी का हो गया आपका बिजली, दूसरा डीजल की बात करें तो एनर्जी में डीजल उस वक्त तकरीबन कोई 130 या 140 रुपये था, आजकल कुछ शायद कोई 290 रुपये के लगभग है। अच्छा, ये डबल प्राइस है। तीसरी अगर बात हम करें फर्टिलाइज़र की तो फर्टिलाइज़र दो मेजर हैं पाकिस्तान में। यूरिया हमारे दौर में थी को 1800-1900 रुपया 2000 रुपया ये इसके दरमियान घूमती रही। पिछले साल पाकिस्तान में यूरिया का रेट कम था, लेकिन स्मगल होकर रेट उसका 5000 के लगभग था, और अब माशाल्लाह हमने उसको ऑफिशियली 5000 कर दिया। तकरीबन इस वक्त 4500 रुपये रेट है, सही ऑफिशियली कर दिया है। पिछले साल स्मगलिंग के थ्रू हमने किया, और इस साल हमने बाकायदा उसको लीगलाइज कर दिया कि किसान की जो चीज़ उसको 1800 या 2000 में मिलती थी, मेजर जो इनपुट है उसका यूरिया खाद, वो 4500 रुपये की हो गई। ठीक। तीसरे नंबर पर डीएपी की देखें तो डीएपी में हम बाज़ औकात 1500 रुपये तकरीबन हम सब्सिडी दे रहे थे, और रेट था इसका 7500 रुपया। आज इसका रेट है 1250 रुपये, और गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आती कि वो किसी को सपोर्ट करे। यूरिया की भी जो रेट की कीमत उस वक्त कम थी और आज ज़्यादा है, इसकी वजह ये थी कि हम तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी देते थे गैस फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, इन द शेप ऑफ जो गैस थी वो सस्ती थी। जिस गैस से यूरिया बनती है, मीथेन गैस से, वो 400 रुपया हम उसकी सब्सिडी देते थे। और आज फिर अगर तीसरे बड़े इनपुट की बात करें तो ये आजकल बहुत एक आ रहा है जी कि कर्जा किसान के लिए इतना कर दिया, कर्जा इतना कर दिया। अब उस कर्जे का रेट क्या है? 24% है, 25% है, 23% है, क्या है? ये रेट 11-12 रुपये होता, 11-12% था। आज ये 25% चला गया। सो और उस तरफ, दूसरी तरफ जो दूसरा क्राइसिस आया है, यू कैन से कि वो क्राइसिस है आपका कि उसकी प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस है, जो वो पैदा करता है उसकी कीमत क्या है, वो बैठ गई। अब इसमें पहले छोटी बात कर लें, फिर बड़ी बात करते हैं। छोटी बात यह है कि उसकी मकई जो तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये होती थी, आजकल 1800 रुपये है। कपास 6000 रुपये की, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ों का रेट जो है ख़राब है। लेकिन इसके अलावा जो इशू है गंदम की बात करें, गंदम का रेट सरकार ने मुकर्रर किया 3900 रुपया। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर, गंदम का रेट 3900 आपने कहा था जी। अच्छा, अब गंदम का रेट सरकार ने मुकर्रर किया, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने, दोनों ने बैठ के मुकर्रर किया 3900 रुपया, और पिछले साल भी यही रेट था। ठीक है, पिछले साल भी ऑलमोस्ट यही रेट था। सिंध गवर्नमेंट ने 4000 मुकर्रर किया, पंजाब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये मुकर्रर किया, और फेडरल गवर्नमेंट का भी यही रेट था। अब वही गवर्नमेंट, वही पंजाब गवर्नमेंट आज मंडियों में बैनर लगा रही है, और वज़ीर आला ने नोटिफिकेशन निकाला कि कोई कहीं 2850 रुपये से रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि वज़ीर आला ने या पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब कैबिनेट ने जो पहले कहा है वो ठीक है, या ये जो अब कह रहे हैं वो ठीक है? इनको ये समझ नहीं आ रही कि किसान तो क्राइसिस में है ही है। यूजली ऐसा होता नहीं है, रेट सेम रहता है एक साल के अंदर जो अनाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में ज़राअत से मुतल्लिका चीज़ों का सिर्फ 2 चीज़ों का रेट मुकर्रर होता है। इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 चीज़ों की है, एक गन्ने की है और दूसरी गंदम की है। ठीक। बाकी जो मार्केट के हिसाब से चलती है, होती रहती है। अगर कभी कीमत कम हो जाए तो गवर्नमेंट किसी हद तक सपोर्ट करती है। ओके, ठीक है, गवर्नमेंट ताकि लॉस पूरा हो जाए, या बहुत ऊपर एक इन्फ्लेट कर जाए, कोई महंगाई ज़्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सपोर्ट करती है और कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली 80-90% केसेस में उसमें इंटरवीन नहीं करते। ओके, 2 चीज़ों के रेट को मेंटेन करने की गवर्नमेंट पाबंद है, क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ों का रेट ने मुकर्रर किया है, और उसके मुकाबले में हम जब देखते हैं अपने पड़ोसी ममालिक में तो वहाँ 10 से 12 चीज़ों का रेट मुकर्रर होता है। यानी आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि 10 से 12 चीज़ों के रेट जो है वो मुकर्रर होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए, ताकि अगर कम हो तो सपोर्ट हो जाए, ज़्यादा हो तो कंट्रोल हो जाए। आपको 2 में से एक काम करना है, या आप अपने किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखें, ठीक है, या आप अपने किसान को उसकी प्राइस में, प्रोड्यूस की प्राइस में सपोर्ट करें। सही। सो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों का रेट अनाउंस किया है, गन्ने का और गंदम का। अब दोनों का रेट जो है वो आप कह लें कि अवेलेबल नहीं है, और स्पेशली यहाँ सबसे ज़्यादा बैड लक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े बड़े बुरे मौके आए हैं, लेकिन इतना बुरा मौका कभी नहीं आया कि एक चीज़ गवर्नमेंट खुद रेट मुकर्रर करे और खुद इसको डिनाई कर दे। हाँ, मैं यही पूछा था कि ऐसा होता नहीं है, माजी में नहीं हुआ, कभी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ, किसी भी बद से बदतर मुल्क में ऐसा नहीं हुआ।
किसी गंदी से गंदी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कभी। इट नेवर हैपेंड कि आप घर में एक कानून मुकर्रर करें और उसके बाद उसके अपोजिट कानून अपने घर में। बिल्कुल सही, ठीक है। गॉट योर पॉइंट। गवर्नमेंट, मैं जस्ट अगर अपने जेब से एक नोट निकालूं जी, तो एक जैसे दो कागज हैं, उन पे एक पे लिखा है 5000, एक पे लिखा है 1000, एक पे 50 भी लिखा है। अब मेरे पास मैं 5000 वाले को जहां लगाता हूं 5000 के तौर पर जाता है, उसी तरह का कागज 50 रुपए में भी जाता है। ऐसे ही है, वजह गवर्नमेंट उसमें लिखा सनद है, है, गवर्नमेंट की सनद है, गवर्नमेंट की सनद है। अब यहाँ गवर्नमेंट सनद दे के गवर्नमेंट मुकर जाती है, ये तो कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये किसानों का, ये जो तकरीबन को 90 लाख किसान है, 1 करोड़ किसान है, किसानों का क्राइसिस है ही है, उससे बड़ा ये गवर्नमेंट का क्राइसिस है। सही, मैं इससे बदतर गवर्नमेंट नहीं देखता, मैं इससे बदतर गवर्नमेंट नहीं इमेजिन कर सकता कि जिसको यही नहीं पता कि ये क्राइसिस किसानों का नहीं है, ये क्राइसिस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट के वादे का है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस का है। और गवर्नमेंट के जो रीजन ऑफ द बीइंग, मतलब जो बीइंग द गवर्नमेंट, उसकी जो रीजन है वो रीजन ही उन्होंने खत्म कर दिया है कि एक दिन बैठ के पूरी कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट, सूबाई कैबिनेट या बाकी सूबों की कैबिनेट रेट तय करती है। उसके बाद आप एक सस्ती शोहरत के लिए, आप एक रंगबाजी के लिए जाके मंडियों में बैनर लगाते हैं और जाके सस्ती करते हैं कि अब 2800 रुपये रेट होना चाहिए। अगर ये 2800 रेट होना चाहिए तो पहला क्या है, 3900 क्या है, ठीक है। और 3900 रुपये पे गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी भी है, 3900 रुपये पे फेडरल गवर्नमेंट ने या सूबाई गवर्नमेंट्स ने गंदम खरीदी है किसानों से नहीं, अपने एमएनएज के थ्रू, अपने एमएनएज, अपने एमपीएज को बारदाना दिया उन्होंने, उनसे 3900 रुपये गंदम ली। यहाँ का आप किसी लाहौर के या गुजरांवाला, शेखुपुरा किसी एमएनए का नाम लें, आप रिकॉर्ड निकलवाएं, आपको पता लग जाएगा कि किस किस ने कितनी कितनी बोरियां बारदाना लिया और गंदम अपनी या अपने हवारियों की 3900 रुपये में बेची। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में जो गंदम पड़ी है पास्को के पास, सूबाई गवर्नमेंट में जो गंदम पड़ी है, आप कह लें कि इसके पास महकमा फूड के पास, उस गंदम का रेट इनसे पूछेंगे क्या है, उसकी कास्ट क्या है, आपको कास्ट 4000 रुपये से ज़्यादा नज़र आएगी। वजह, इन्होंने खरीदी 3900 रुपये में है। अब जब खरीदी 3900 रुपये में है तो जो ऐसे बदकिस्मत थे, जो लावारिस थे, जिनका कोई सियासी, आप कह लें कि आपके साथ कोई लेन देन नहीं था, किसी ने जिसने आपको रिश्वत नहीं दी, उन लोगों से आपने छोड़ दिया उनको लावारिस, और आज आप उन पर डंडा चला रहे हैं कि आप 2800 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते। तो मेरा सवाल ये है कि ये कोई कानून मुझे समझा दे। गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा, मतलब आप बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट मुलाजम बन के 20-20 लाख रुपए तहाँ लेके वकील बैठे हुए हैं, या वज़ीर कानून जो है उनका, मतलब वो भी माशाल्लाह काफ़ी लायक है। कोई बंदा मुझे कोई कानून समझा दे कि आपने जो 3900 रुपये में खरीदी है वो क्यों खरीदी थी, और जो आप 2800 में जो है वो आप 2800 की जो डंडा चला रहे हैं ये क्यों चला रहे हैं, और जिन लोगों से खरीदी थी वो क्यों लड़ रहे थे, और जिन लोगों से जिन लोगों के प्रोड्यूस की कीमत ज़्यादा है आपने मुकर्रर की 3900 और मार्केट की भी ज़्यादा है। आज गवर्नमेंट ये डंडा बंद करे, गवर्नमेंट में आप कह रहे गंदम की जो कीमत है वो 3400 आज हो जाएगी। सो आज आप ज़बरदस्ती उससे 700 रुपये सस्ती क्यों ले रहे हैं, आप फार्मर का मुआशी इस्तेसाल क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा क्राइसिस है कि इसमें शायद ये जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट का होने, उसका वजूद की, अपने वजूद की नफ़ी कर रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बड़े अहम पॉइंट आपने बयान किए हैं, उसमें खासकर जो 2 पॉइंट एक लेमैन की हैसियत से बात की जाए, एक ये कि आपने जिस तरह से बताया है कि कीमत जो है वो मुकर्रर ज़्यादा चीज़ों की होनी चाहिए, सिर्फ 2 अजनास की नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है कि महंगाई कंट्रोल होने में भी फ़ायदा होता है और किसान की सपोर्ट भी होती है अगर कीमत जो है वो कम होती है। दूसरा ये वाली बात जो है मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए कि आप खुद अपनी कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने समझाया कि नोट जो है वो उस तरह से है। सर, अब ये बताइए कि अभी फौरी जो इकदाम करने वाले हैं वो क्या हैं, जिससे कोई आने वाले 2-3-4 सालों में आप समझते हैं कि बेहतरी है, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी काम किया। फिर आपने, मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने कुछ गाय की उसके ऊपर, नस्ल के ऊपर भी काम किया था, जिसपे आप ब्रीड्स जो है वो चेंज करना चाह रहे थे, कुछ ऐसा भी हुआ था, उसके क्या रिजल्ट आए? उसके अलावा आपने काफ़ी इकदाम उठाए, उनके कोई रिजल्ट आए या वो पॉलिसीज़ जो है वो दरमियान में जो है वो रह गई थी? देखिए, बेसिकली मैं 2 इकदाम की, बल्कि तीन बातें करूँगा। एक तो ये कि हमने उस वक़्त एक पॉलिसी लाए हम कि हम 900 स्टोर बनाना चाह रहे थे। ओके। पंजाब में 900 स्टोर्स बनाना चाह रहे थे, और उसमें टारगेट ये था कि जहाँ कहीं चौक 2-3-4 सड़कें मिलती हैं देहातों में, वहाँ पे हम कर्जा दे के एक स्टोर बनवाएं। सरकार कर्जा दे, अपना स्टेट बैंक कर्जा दे, और वो आसान कर्जे हों।
ठीक। आसान कर्जे पे मतलब अपना लोन दें तो उससे स्टोर बने। अच्छा, उस स्टोर में जो बंदा भी जाके अपनी प्रोड्यूस रखे, यहाँ पे नॉर्मल एक रूटीन है कि जो जिन चीज़ों का रेट मुकर्रर नहीं है जी, वो जब सीजन कटाई का हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो उस वक्त चीज़ 20% तकरीबन या 15% सस्ती होती है और वो 1.5 महीने बाद वो 20% बढ़ जाती है। वजह है कि किसान के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसने अगली फसल काश्त करनी होती है, लिहाजा पिछली फसल को जल्दी काश्त करता है, जल्दी बेचने की कोशिश करता है और उससे पैसे लेता है। हमने ये पॉलिसी दी थी कि जो यू कैन से कि ये जो फार्मर है जी, वो जाके अपनी प्रोड्यूस वहाँ पे प्रॉपर ग्रेडिंग करा के ड्राई करके तो रख ले, रखने के बाद उसे वहाँ से एक चिट मिलेगी, रसीद मिलेगी कि इस बंदे की 200 मन, 400 मन, 1000 मन गंदम हमारे पास पड़ी है। वो स्टोर या गवर्नमेंट ओन्ड होगा, स्टेट बैंक के अंडर ही आएगा? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट, अच्छा ठीक प्राइवेट, है, सही। अच्छा, वो उसको रसीद इशू करेगा कि जी हमने से 1000 मन गंदम ले ली है, इसकी गंदम 1000 मन हमारे पास पड़ी है। ठीक। उस रसीद पे जाके बैंक से वो कर्जा ले लेगा। ओके। वो रसीद एज ए जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो रसीद जाके बैंक से कैश हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह सही। चेक कैश होता है, जिस तरह चेक कैश होता है उसी तरह वो रसीद जाके कैश हो जाएगी। अच्छा, उसको 80-90% पैसे उसके मिल जाएंगे, 1000 मन की बजाय उसको 900 मन के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, 900 मन के जो पैसे मिलेंगे तो वो जाके जब सोचता है 2 महीने वेट करता है, 4 महीने वेट कर, जब समझता है कि अब रेट ठीक हो गया है तो वो अपनी गंदम वहाँ से या मकई या आप कह लें आलू कोई भी चीज़ वहाँ से बेच देगा। वो बेच के तो या शायद रेट खराब ही ना हो इस वजह से ऊपर जब फ्लक्चुएट करे ही ना उस तरह से, क्योंकि उसके पास एक स्टोरेज कैपेसिटी आ गई जो पहले नहीं थी। नहीं, पहली बात तो ये कि हमेशा हार्वेस्टिंग सीजन में सस्ती होती है चीज़, बाद में महंगी होती है। होनी है, ठीक है, होनी है, महंगी होती है, ठीक सही। है। जब वो रेट बढ़ेगा तो जाके अपनी चीज़ बेचेगा, स्टोर वाले की आप कह लें जमा करा देगा, वो वहाँ पे उसका किराया जमा करा देगा, बैंक वाले का कोई इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है वो जमा करा देगा, और जो उसको गेन हुआ है उसको 10% 15% जो 100-150 रुपये उसका बड़ा है फी माना वो भी उसको मिल जाएगा। सही। वो भी उसको मिल जाएगा। सो ये था पॉलिसी। उस पॉलिसी को उसके बाद चलाया नहीं गया। अच्छा, जो पार्ट्स इंप्लीमेंट हुई थी या नहीं? सिर्फ अभी आप नहीं इंप्लीमेंट, उसमें स्टोर बने हैं कुछ। अच्छा, स्टोर बने थे उसमें स्टोर बने। ओके। अच्छा, लेकिन वो तादाद बड़ी थोड़ी बनी। ठीक। अब उसमें एक और लतीफ़ा, रीसेंट लतीफ़ा जो है, चूँकि मैंने वो पॉलिसी लॉन्च की थी उस वक्त और बड़ा मैं इसका चूँकि वकील था, ये बड़ा काम किया, तो मैंने अभी पूछा कि यार वो स्टोर हैं कि नहीं। उनका जी स्टोर हैं। अच्छा, वो स्टोर कुछ बने हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ साहिवाल में, लाहौर में, आसपास ये इवन रहीमियार हमें स्टोर हैं, मुल्तान में, बाज़ जगह पे नंबर थोड़ा है लेकिन स्टोर मौजूद। अच्छा, गवर्नमेंट ने अगला काम जो किया माशाल्लाह, जो गवर्नमेंट मरियम बीबी की गवर्नमेंट है, उसने ये किया कि उन्होंने कहा कि इस स्टोर में आप गंदम नहीं रख सकते। अच्छा, इस स्टोर में गंदम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। गंदम शामिल ना होने की एक वजह तो हो सकती है कि अगर आपने इसका रेट मुकर्रर किया हुआ है तो आप उसमें शामिल ना करें। ठीक है। जब आप उस रेट पे ले नहीं रहे, एक्सेस है, तो फिर तो आपने उसमें शामिल करना है। सो इस साल अगर फेडरल अपना सूबाई गवर्नमेंट के महकमा खुराक ने गंदम नहीं खरीदी तो एक ही वहाँ पे रेस्क्यू हो सकता था, सपोर्ट हो सकती किसान को, कि उसे कहते हैं कि आप इन स्टोरों में रख लें। ओके, बाकी जिनास रख सकते हैं? बाकी रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी काबिल कदर चीज़ है कि बिल्कुल बंद नहीं कर दिया गया। माजी में हमने देखा कि हुकूमत जैसी बदलती है, पिछली हुकूमत के सारे उसके ऊपर नेम प्लेट तक उठा के फेंक दी जाती है। वो गवर्नमेंट का नहीं था, क्या नाम है, इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था, फंड गवर्नमेंट ने दिए। स्टेट बैंक ने उसके लिए 40 अरब रुपया था, ओके, फंड दिया हमने। 40 अरब रुपए में आप कह लें कि मेजर आपने जो इंटरेस्ट रेट था वो सारे का सारा गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर रही थी। ओके, इंटरेस्ट उसका गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन कर्जा लोगों को दिए। सो स्टोर लोगों के हैं, ओके, और वो किसी पार्टी, मखसूस पार्टी के लोगों के नहीं है। इंडिपेंडेंट हैसियत में कर दिया आपने, और वो लोग जो है वो ठीक है। हाँ, तो जो भी उसमें अप्लाई करे वो उसको कर्जा मिल जाता था, लिहाजा सस्ता कर्जा मिलता था, वो स्टोर बनाते थे, ठीक है, अप्रूवल लेते थे। सो इसमें उससे बंद नहीं हो सकता। मैं समझ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि आपने जिस चीज का रेट मुकर्रर नहीं है वो सारी उसमें रखने की इजाजत थी। अब गंदम का रेट मुकर्रर था, बट आपने उस पर एग्जीक्यूट जब नहीं किया तो फिर आप उन्हें रखने की इजाजत दे दें। बल्कि एक दिन जब फॉलो लोग कर रहे थे तो एक दिन इजाजत मिली। अच्छा, इजाजत मिली और बाद में बंद कर दी गई कि हमने यहाँ पे जो 2800 रुपए की एक तमाशा बनाना था इन्होंने कि यहाँ बैठ के वजीर इतलात क्या है और दूसरे तीसरे क्या है, और मियाँ साहब जाके 13 रुपए की रोटी या 15 रुपए की रोटी की बात कर रहे, या 20 रुपए की रोटी उन्हें जो बात कर रहे थे। जो ड्रामा जाना था वो ड्रामा फार्मर के खून की बेस पे किया गया। ये रोटी का रेट इसलिए कम हुआ, और क्या,
बेसिकली आप देखें ना कि अगर गंदम का रेट 39 रुपए दें जी, और उसके हिसाब से आज रोटी का रेट तो महंगा बनेगा, ठीक है। आपने पिछले साल को तकरीबन 4 मिलियन टन गंदम मंगवा ली इंपोर्ट की, इंपोर्ट करके उसमें रिश्वत ले ली। माशाल्लाह काकड़ साहब बड़ा गुस्सा करते हैं अगर वो बात करें, नकवी साहब बड़ा गुस्सा करते हैं उसमें बात करें, बाकी काफ़ी सारे लोग उसमें शामिल है, बहती गंगा में काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, और एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको सजा मिले। एक बड़े मशहूर मारूफ थे, मतलब ब्यूरोक्रेट माशाल्लाह, जिन्होंने नंदीपुर बनाया था, बड़ा मशहूर थे वो भी उसमें शामिल थे। अच्छा, तो काफ़ी सारे लोग शामिल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उससे पहले शामिल थे, इनके अपने दौर में शामिल, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम थे उसमें। ये जो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने गंदम के आप कह लें कि 4 मिलियन टन में एक मतलब बड़े ढेर सारे पैसे कमाए गए। यहाँ रेट 47 रुपये था, बाहर से ही 29 रुपये मण मंगवा के तो खुद मार्केट में बेच रहे थे। और 70% जो गंदम 4 मिलियन टन में इंपोर्ट हुई वो 4 इंपोर्टर थे। और वज़ीर आज़म काकड़ जिस बंदे को मिलने गया, जब भी किसी मीटिंग, गंदम की मीटिंग में, गंदम की इंपोर्ट की मीटिंग में, तो सिर्फ 4 लोगों को मिले, वही 4 लोग थे। अब हम यही समझने में लोग हक बजानब है, किसान इस समझने में हक बजानब है कि वो जो लोग 4 थे वो हम खुद ही थे, वो हमारे फ्रंटमैन थे। सही, वो हमारे प्रैक्टिकली वो फ्रंटमैन थे। सो पिछले साल सारी वारदात की गंदम की इंपोर्ट करके फ्रंटमैन के थ्रू, उसका जो इम्पैक्ट इस साल आया कि इस पे आप कह लें कि गंदम का रेट कम हो गया पाकिस्तान में, वो कम हुआ तो साथ जब रेट नेचुरली बढ़ना था कि हमारी गंदम पाकिस्तान में गंदम की कंजम्पशन ज़्यादा है, खपत ज़्यादा है और प्रोडक्शन थोड़ी है। जब प्रोडक्शन थोड़ी है तो हमारे यहाँ तो रेट, मतलब ये हो ही नहीं सकता कि मार्केट सरकारी रेट से नीचे आए। तो इन्होंने नीचे रखने के लिए यहाँ की गंदम केपी के जाने से इनकार कर दिया, यहाँ की गंदम एक्सपोर्ट कराने से इनकार कर दिया, आटा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और इवन पंजाब के अंदर भी उसकी फ्री मूवमेंट नहीं है। फिर मंडियों में जाके डंडा पकड़ लिया और वहाँ जाके बैनर लगा दिए कि वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया है कि 2800 रुपये से रेट ऊपर नहीं जाएगा। और वज़ीर आला के जो अब्बा जी आप कह लें मोहतरम हैं, उन्होंने जाके वो रोटी का रेट शेट मुकर्रर, क्या नाम है वो, रोटी के जब टिकटॉक बनवानी शुरू कर दी, उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का 1 करोड़ किसान जो है वो ज़बा हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। ये तो सर गंदम की सारी बात होगी और ये सारा कुछ है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो फौरी करने वाली हैं हुकूमत की, जिससे इस इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके। ज़ाहिर बाकी अजनास भी हैं, फिर सिर्फ पंजाब या जनूबी पंजाब या सिंध नहीं, या बाकी सूबे भी हैं, तो उसके लिए क्या जो है वो इकदाम करने चाहिए जो किसान दोस्त हों? नहीं, देखें, बड़ी बेमानी बात है। आप अगर मेरे घर में चोरी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि देखें इंसानियत की बेहतरी के लिए क्या क्या होता है, मतलब ही कोई नहीं है। मतलब मैं चोर से क्या तवक्को करूं कि आपने एक रेट मुकर्रर किया है, आज सिंगल आइटम एजेंडा है, ओके, कि आपने गंदम का रेट मुकर्रर किया है, वो रेट दें उसको, सही, सिंपल। अगली बात तो फिर आपसे करे कोई। अगर आप किसान की दुश्मनी पे तुल गए हैं, किसान की जो वेलबीइंग है, जो बेहतरी हो सकती है कि उसकी प्रोड्यूस का उसको रेट ओपन मार्केट में मिल जाए, चलो पीछे हट जाए, गवर्नमेंट पीछे हट जाए, ओपन मार्केट में रेट मिल जाए, बाकी जिनास की तरह इसके ऊपर भी रेट मुकर्रर ना करे। आज पीछे हटे ना, आज पीछे हट जाए गवर्नमेंट, आज इससे पीछे हट जाए, ताकि अगर किसान के घर में कोई चीज़ पड़ी है तो बिक जाए। और अगला सीजन देखें, 2 करोड़ 25 लाख टन एकड़ गंदम लगती है। हाँ, ये मैं अगले सीजन का भी पूछना चाह रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। 2 करोड़ 25 लाख एकड़ पे गंदम लगती है। अगले साल अगर गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती तो हो सकता है कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ रह जाए, 1 करोड़ एकड़ उड़ जाए। और यहाँ पे देखें, ये जब पाकिस्तान नहीं बना था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो आपकी जो कराची की पोर्ट है, कराची की पोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम एक्सपोर्ट करने वाली पोर्ट थी। और पिछले कुछ सालों में हम मैक्सिमम गंदम इंपोर्ट करने वाली पोर्ट है ये। 4 मिलियन टन गंदम कराची की पोर्ट पे इंपोर्ट हुई। ये वो अनफॉर्चुनेट दौर है कि जिसमें गंदम एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट वाली बन गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर पिछले साल में 4 मिलियन टन हुई थी इंपोर्ट, तो अगर ये गवर्नमेंट पीछे ना हटी तो अगले साल ये 10, 12, 13 मिलियन टन की तैयारी करें। यानी अवाम भी तैयारी कर लें कि बहरान गंदम का आएगा अगले साल। बड़ा ही सीरियस लोग काश्त नहीं करेंगे, कुछ और काश्त करेंगे। अभी सर क्या जो आप जो 2800 कह रहे हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है किसान की? कॉस्ट उसकी होगी कोई 32-33 रुपया, 34 रुपया पर मण। 80,000 रुपया उसका लग रहा है, 70 से 80,000 रुपया ठेके के अलावा फी एकड़।
मतलब 2,000 रुपया तो उसका सिर्फ और सिर्फ खाद, पानी, बिजली, ज़मीन की तैयारी उसमें लग रहा है। अच्छा, अब उस पर ठेका 6 महीने का ऐड करें तो वो भी तकरीबन 50,000 रुपये बनता है। 50,000 रुपये का मतलब कि कोई ऑलमोस्ट कोई 1,200 रुपया फी मन वो हो गया, ठेका उसका हो गया। 40 मन अगर पैदावार हो, अगर 40 मन हो तो 32 रुपया हो गया। 32-33 रुपया उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जिस बंदे की 32-33 रुपया कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे आप 2,800 रुपये की ले रहे हैं, तो फिर आप मुझे पूछ रहे हैं कि जनाब बताएं कि ये गवर्नमेंट किसानों की बेहतरी के लिए क्या करे। भले इसे इन्हें क्या रिक्वेस्ट करें, हम इन्हें क्या पूछें, इनसे क्या मुतालबा करें कि जो बैठ के आपकी गर्दन के ऊपर बैठ के आपका सांस बंद कर रहा है उससे हम मुतालबा करें। ये बड़ी मतलब कॉमन सेंस की बात है, ये कोई ऐसा तो नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आपने मुझे बुलाया कि जी मैं बड़ा अच्छा साइंसदान हूँ या मैं बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं साइंसदान भी हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। या मैं कानूनदान हूँ तो मतलब या कोई कानूनदान हो तो उसको जरूरत ही नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने वादा किया आप गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, अंडरस्टैंड करें पहले। बिल्कुल सही है कि आप गवर्नमेंट हैं, मतलब गवर्नमेंट तो दुनिया में कभी डिफॉल्ट नहीं करती। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपने किसानों को डिफॉल्ट कर रही है, गवर्नमेंट अपने किसानों को डिफॉल्ट कर रही है। इस लफ्ज को अगर ये समझ जाएं कि कर क्या रहे हैं, ये गवर्नमेंट अपने किसानों को डिफॉल्ट कर गई और जानबूझ के डिफॉल्ट कर गई। अच्छा, इससे फायदा क्या हो रहा है? वही रोटी वाला, रोटी सस्ती इस वजह से करके जो है वो उस मद के अंदर जो है वो यहाँ तक लेके आए। मेरा हाल अकल की बहुत कमी है, अकल की अंदाजा नहीं हुआ कि इसका नुकसान कितना होगा और क्या होगा। अंदाजा तो छोटा मतलब कोई पता ही नहीं है। देख रहे इतना बड़ा आप, मैं ऐसे समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं वो क्राइम है। अगर 1 करोड़ आप कह रहे हैं कि उस पर कांटा लग जाएगा। 1 करोड़ किसान है, 1 करोड़ फैमिली है, 1 करोड़ फैमिली है पाकिस्तान की जो गंदम उगाती है। तो उन लोगों को आपने लॉस कर दिया, उन लोगों को आपने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब वो आगे फाइनेंशियल डिफॉल्ट करके आप तो बेसिकली आप कह रहे किसे कहते हैं कानूनी तौर पर, मतलब गवर्नमेंट तो कानूनी तौर पर डिफॉल्ट कर गई, गवर्नमेंट तो आईनी तौर पर डिफॉल्ट कर गई कि गवर्नमेंट रेट दिया 39 रुपया, उसके बाद उसके अपोजिट दे दिया, तो गवर्नमेंट तो आईनी तौर पर डिफॉल्ट कर गई। सो इसका इम्पैक्ट, अगली बात जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ये है कि एक तो किसानों की आप कह लें पूरी इकानमी खराब हो गई, ठीक है। और अगली बात मतलब मिसाल अभी हम बात करें इसकी यूरिया खाद की, यूरिया खाद की तकरीबन को 18% कंजम्पशन कम है इस वक्त। ओके, अगली फसल पे यूरिया खाद की जो कंजम्पशन है वो 17-18% कम है। कम होने की वजह क्या है? तो किसान के पास पैसा ही नहीं है। अगर वो अच्छा सीड अब नहीं खरीद सकता, वो अगर खाद नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो आप कह लें अगली फसलों का क्या हाल हो, आप इमेजिन कर सकते हैं। आप मुझे बताएं पिछले साल जो मकई थी बहारिया वो कितनी पैदा हुई और इस साल कितनी हुई? ऑलमोस्ट 50% के लगभग कम है, 40-50% उसकी पैदावार कम है, ठीक है। इसी तरह बाकी फसलों के साथ हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस एक आ रहा है। अच्छा सर, ये भी तो कहा जा रहा है कि जो फी एकड़ आपकी जो भी आप हासिल करते हैं, फसल हासिल करते हैं, उसके ऊपर भी हम क्योंकि रवायती तरीकों के ऊपर हैं, हम थोड़ा सा वो एडवांस टेक्निक्स के ऊपर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से आज भी जो है वो हमारी फसलें जो है वो उस तरह से नहीं जैसे इवन हमारे हमसाया मुल्क की हैं। इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि हमें काम करना है और किसे करना है, किसान को करना है या हुकूमती सतह पे करना है? अच्छा, मैं आपको ना, या ये अहमी बात है, बस जिसको पता नहीं है वो ये वाली शोशा छोड़ देता है ये वाला? देखें, ये बात है बड़ी आहर पे जाके, ओके, ये आखिरी बात है, बुनियाद अभी ठीक नहीं है। बुनियाद शुरू होती है आपकी, मतलब यहाँ पे आप जॉब करते हैं, अगर आपकी तनख्वाह ना हो तो बाकी तो आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि हम आपके लिए वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा बेमानी सवाल है, ये बड़ा बेमानी सवाल है कि हम पूछें कि जी आप ये बताएं कि जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अदारे के, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका सलूक आपसे ठीक है, वो आपकी इस्लाम का जवाब देते हैं, यहाँ पे एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, बल्ब चल रहा है कि नहीं, बल्ब चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब बेमानी बात है कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही। मतलब आप ये सवाल करना कि अगर एक बंदे को आप उसकी फसल का रेट नहीं लेने दे रहे, ठीक है, अगले इक़दामात की या मतलब आप कह रहे हैं कि साइंस कहाँ से आएगी, आप कह रहे हैं मैनेजमेंट कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट और क्या मदद करे, क्या मदद करे? बिल्कुल सही है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, होने क्या जाएगा? अब मतलब अगर इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है और ये एक ब्लंडर है या एक चीज़ है आप समझते समझ नहीं है या जो भी आप इसे कह सकें, आगे जाके फिर क्या होने वाला है, इस पूरी इंडस्ट्री के साथ क्या होने वाला है? देखें, इशू होता है कि अगर मैं गलती कर बैठूं जी तो मैंने उसे रिवर्स होना होता है, ठीक है। अगर मैं उसका प्राइड लेना शुरू कर दूँ और फिर उस प्राइड को मैं हाईलाइट भी करूँ, प्राइड को मैं टीवी में बोलूँ, प्राइड का मैं इश्तहार दूँ, तो फिर उसके ठीक होने के कितने इम्कान हैं? मतलब आज 2800 रुपये का जो गंदम है,
या आप कह रहे हैं आटे का रेट जो भी है, ठीक है, या उसके बदले में जो रोटी का जो भी कीमत है, उसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो फिर मुझे पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि गंदम का जो असली रेट है 3900 रुपया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो यकीनन नहीं मिलेगा कि आपने एक क्राइम कर दिया, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने गवर्नमेंट के लिए गवर्नेंस का क्राइसिस क्रिएट कर दिया। उसके बाद आप मतलब जिनके साथ ही हुआ, जिनके साथ ये वारदात हुई है, वो समझें कि आप क्या नाम है, यू कैन से कि कब तक ठीक हो जाएंगे। ठीक होने का इम्कान तो नहीं है। जिस दिन ये कुछ तार देना बंद करें, जिस दिन वो बताएं कि जी हमें फार्मर आके बताए, या फार्मर से निगोशिएट करें, फार्मर एसोसिएशन उनसे निगोशिएट करें, किसानों से निगोशिएट करें, किसान तो कि जी मतलब ये हमसे गलती हुई है, या हम पे कोई प्रेशर था, हम पूरा नहीं कर सके, और आज के बाद चीज़ें ठीक हो गई, हम पीछे हट गए। देखें, किसानों का कम अज़ कम ये तो हक है ना कि आपने 2 चीज़ों का रेट मुकर्रर किया, आप रेट वापस ले लें, फ्री मार्केट छोड़ दें। इस वक्त भी आपने मकई को छोड़ा हुआ है, मूंजी को छोड़ा हुआ है, गंदम को छोड़ा हुआ है, क्या नाम है इसको, चावल को छोड़ा हुआ है, ठीक है, सब्जी को छोड़ा हुआ है आपने, बाकी चीज़ों को छोड़ा हुआ है, तो गंदम को भी छोड़ दें। वो उसका रेट थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, इंटरनेशनल रेट के मुताबिक मिले, ज़्यादा मिले, थोड़ा मिले, ठीक है। अपने भी दौड़ है भाई, आप बाकायदा उसका बैठ के गला दबा रहे हैं कि हम आपको प्राइस नहीं देंगे, हम आपको बेचने देंगे। अगर इसको छोड़ दें और इसको जो है इसकी प्राइस मुकर्रर ना करें तो किसान इजी हो जाएगा, इससे रिलीफ मिल जाएगा किसान को। देखिए, किसान तो तारीखी तौर पर उसका रेट थोड़ा होता है, इंटरनेशनल रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कई साल ऐसे हैं कि जब गवर्नमेंट दफ़ा 144 लगा के 144 लगा के ज़बरदस्ती किसानों के रेट घर से गंदम खरीदती है सरकारी रेट पे। हमेशा 99% जो ईयर्स हैं वो उसमें गवर्नमेंट ज़बरदस्ती गंदम लेती है सरकारी रेट पे। सही। अच्छा, तो आप सरकारी रेट इस साल ना सिर्फ सरकारी रेट पे बल्कि उन्हें खुद जो मार्केट रेट है उस पर बेचने नहीं दे रहे। सो बेसिक जो बात है कि आप अनाउंस कर दें कि आइंदा महकमा खुराक और पास को ये गंदम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये फ्री मार्केट होगी, फ्री मार्केट होगी, ये आज अनाउंस कर दें। उसके कुछ ना कुछ इम्कानात हैं कि मार्केट बेहतर हो जाए या अगले साल गंदम कुछ ना कुछ लग जाए। सही है। ये अगर अनाउंस नहीं करते और ये प्राइड लेते रहते हैं तो क्राइसिस है। टिक टाक मतलब आपके लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब की या 2-4 और ख़वातीन बैठ के ये बनाती रहती हैं टिक टाक्स के, जनाब वो गंदम का रेट 28 होना चाहिए और ये फोटो लगा देती हैं। खान साहब ने भी तो टिक टॉकर्स को बुलाया था। अच्छा, इतने सबसे ज़्यादा। अच्छा, वो ऐसे तो ना करें, वो आप कह रहे हैं कि वो नेगेटिव काम के लिए नहीं बुलाना चाहिए ना, पॉजिटिव काम तो करना। ये अवेयरनेस है ना। मैं टिक टाक पे तो इतराज़ ही नहीं है। बात है कि आजकल पीटीआई टिकटॉक वैसे कह रहे हैं हम अपनी वीडियो डालते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं क्या करें, डालेंगे। बात ये तो एक मीडियम है ना जी, ये कुछ भी नहीं है। ये जो इस पे वो चीज़ है, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। गॉट इट। इस पे वो चीज़ आएगी जो मेरी ओपिनियन है। हाँ, ये 24 करोड़ अखबार हैं, ये 24 करोड़ टीवी हैं, ये 24 करोड़ रेडियो हैं, ठीक है। तो इस मुल्क में ये जो सोशल मीडिया ये इसमें कोई बुराई नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है और इसने रहना है। नोबडी कैन स्टॉप इट। बिल्कुल सही। नोबडी कैन स्टॉप इट। ये अवामी राय को कौन रोक सकता है? ऐसे ही अवामी राय है ये। बिल्कुल सही। सो मेरा वो इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि आप बैठ के मतलब ऐसे काम करके, मतलब इस तरह तो कैमरे पे नहीं आना चाहिए कि आप एक नेगेटिव काम के लिए, कानून तोड़ने के लिए, लोगों को धमकी देने के लिए मतलब कैमरे पे आ जाए। बिल्कुल सही सर। अब इसमें मुझे आखिरी चीज ये बता दीजिए कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मकई का रेट भी 2500 से कम हो गया 1400 आया है। इस वक्त 1800 है, कम हुआ है, लेकिन वो भी। अच्छा सर, ये ओपन मार्केट में है तो इसका किसान भी तो रुल रहा होगा, उसको भी तो इम्पैक्ट है। वो क्यों हुआ है? वो क्लेम नहीं करता वो। अच्छा, उसका गिला भी नहीं करता वो। ओके, उसका गिला भी नहीं करता कि किसान ने ये 5000 की बेची है। ठीक है, उसे 5000 बेचने से किसी ने रोका नहीं। उसे ज़्यादातर पिछले साल को 3500 तक बेचता रहा, पिछले से पिछले साल वो 3500 तक बेचता रहा है, तो उसको 3-3 लाख रुपये फी एकड़ मिला। ठीक है, तो उसे किसी ने रोका नहीं है। ठीक है, okay. तो लिहाजा उस पर उसका गिला नहीं है उतना। वो सपोर्ट तो को करता है कि मुझे सपोर्ट किया जाए। अगर को ना करे तो इस तरह वो आप कह लें कि मायूस नहीं होता, इस तरह वो रोता नहीं है। कि गंदम में तो आपने मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि गंदम का क्राइसिस सिर्फ किसान का क्राइसिस नहीं है, ये गवर्नमेंट का क्राइसिस है, ये एक गवर्नेंस का क्राइसिस है, ये यहाँ पे बैठी हुई इलिजिटिमेट गवर्नमेंट का क्राइसिस है
ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा इशू है कि शायद उस अंदाज में भी गवर्नमेंट तो समझ ही नहीं रही, शायद इंटेलेक्चुअल जो हैं सोसाइटी वो भी नहीं समझ सके असल इशू क्या है। असल इशू गंदम का कम रेट है ही नहीं, असल इशू ये है कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई है। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया। विलफुल डिफॉल्ट विलफुल है, डिफॉल्ट विलफुल है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने हमें गाइड किया और बताया। मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा ब्रॉडर वे में करते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन जमशेद साहब ने जो बात की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स देखनी है आपने, या आपने ये देखना है कि आपको जो लग्जरीज मिल रही हैं उसके ऊपर आपने जाना है। तो बेसिक ख़राब है, उसको ठीक करेंगे तो उसके बाद आगे की बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने एडवांस टेक्निक्स पे जाना है या आपने क्या इसके अंदर जो है वो चेंजेस लेके आनी है। तो बेसिक्स के अंदर जो है वो सबसे बड़ी बात जो गंदम की है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद हमारे मीडिया में भी उस तरह से बात नहीं हुई जो होनी चाहिए, जिसमें बात करनी चाहिए कि अगर हुकूमत रेट मुकर्रर कर रही है और उसके बाद जो है वो खुद उस रेट से नीचे कम रेट जो है वो क्यों अनाउंस किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।